दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, डेली करंट अफेयर क्विज में आज हम देखने वाले हैं 3 मई की करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। डेली करंट अफेयर क्विज में हम डेली कवर करते हैं 10 मिनट में 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर होती है। अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में अति अमीर आबादी के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को। देखिए, मैं करंट अफेयर में थोड़ा सा बदलाव किया है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रह जाती थी, काफ़ी बच्चों के मैसेज आते थे कि सर आप क्वेश्चन के साथ में कुछ और भी एक्स्ट्रा बताया करें। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बनेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक तो दोस्तों 157 है। कितने देशों में? 180 देशों में से भारत का स्थान 157 है। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों, भारत का स्थान 2025 में कितना था? भारत का स्थान 2025 में 151वां था, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों टॉप प्रदेश कौन से है, तो टॉप 5 देश मैं बता देता हूँ। नॉर्वे लगातार 10वें वर्ष पहले स्थान पर बना रहा है। इसके बाद दोस्तों नीदरलैंड, एस्टोनिया, डेनमार्क और स्वीडन, ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। इसके बाद 180वां देश कौन सा बना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इरिट्रिया जो है ये 180वां देश है। और अगर मैं साउथ कोरिया की बात करूं, क्योंकि ये भी काफ़ी दिमाग में रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है ये मीडिया कोर्स सब चीज़ों को, तो ये 179वें स्थान पर है। चीन 178वें स्थान पर है। ये सारे ही पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। अमेरिका की बात करूँ तो 7वें स्थान पर है। ये इस तरीके से आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए कुल पुरस्कार राशि कितनी कर दी गई है। तो देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए कुल पुरस्कार राशि दोस्तों $871 मिलियन कर दी गई है। अगर इसे रुपीज़ में बताऊं तो कितने होंगे? 8,250 करोड़ रुपए, है ना। जो विजेता टीम होगी उसको 420 करोड़ रुपए मिलेंगे और बाकी सभी टीमों को 118 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो टोटल टीम कितनी पार्टिसिपेट कर रही है? 48 टीम पार्टिसिपेट कर रही है दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2026 में। तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। 104 मैचेस खेलेंगे, ठीक है। मेजबान देश कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की जो मेजबानी करेंगे वो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको करेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा मैं बात करूं, अभी तक फीफा वर्ल्ड कप सबसे अधिक बार किस देश ने जीता? वो ब्राज़ील ने जीता है दोस्तों, 5 बार। ईयर भी बता देता हूं साथ ही साथ, 1958 में, 1962 में, 1970 में, 1994 में और 2002 में। तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा ये दोस्तों जो एक्सप्लेनेशन है अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को अमेरिका ने कितनी प्राचीन वस्तुएं लौटाई है। तो देखिए, अभी अमेरिका ने भारत को 657 वस्तुएं लौटाई है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इनकी अगर वैल्यू की बात करें तो $14 मिलियन की वैल्यू है दोस्तों इन मूर्तियों की, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में वायुव्रत भारतीय विजय कुमार का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये गोल्फ से संबंधित है दोस्तों। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को 2026 का व्हिटली अवार्ड मिला है। तो राइट आंसर रहेगा परवीन शेख को, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो इसको जरूर ले लीजिए। 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। मास्टर पीडीएफ लिख करके तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा,
उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर PDF मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना ने नवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का पहला सफल साल्वो लॉन्च कहाँ किया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों उड़ीसा में किया है दोस्तों, डी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए इसकी फुल फॉर्म जो है यहाँ पर फुल फॉर्म ही लिख दी वैसे मैंने, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, है ना। तो ये आपको नोट कर लेना है। यह मिसाइल जो है दोस्तों ये दुश्मन के जहाज को मारने में मतलब सक्षम है। तो इतनी शॉर्ट रेंज मिसाइल है। बनाई किसने है? DRDO ने। तो DRDO के बारे में बात कर लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और DRDO की स्थापना की बात की जाए दोस्तों 1958 में स्थापना हुई थी। तो ये भी नोट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ये नई दिल्ली में हुई है। अब करंट मेंबर की मैं बात कर लेता हूँ। ब्रिक्स के कौन कौन हैं? ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। न्यू मेंबर्स की बात करूँ तो अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 मई 2026 को किस राज्य का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है? वैसे तो देखिए मैं बता देता हूँ 1 मई को गुजरात का और महाराष्ट्र का दोनों ही स्थापना दिवस मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर गुजरात लगा देंगे क्योंकि ऑप्शन महाराष्ट्र नहीं है। गुजरात की कैपिटल दोस्तों गांधीनगर है और भूपेंद्र पटेल यहाँ के CM हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने पाक जलडमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार किया है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सही आंसर रहेगा इसाक सिंह ने, सी राइट आंसर रहेगा। अब पाक जलडमरू मध्य आप सभी को पता है दोस्तों किन किन देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। पाक जलडमरू मध्य की जो दोस्तों लंबाई है ना, जो दूरी है वो 29 से 30 किलोमीटर है, यानी कि लगभग 30 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और जो ये इसाक सिंह है ये 7 वर्षीय है। 7 वर्षीय इसाक सिंह ने अभी 30 किलोमीटर लंबी जो ये जलडमरू मध्य है उसको 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर सी हो जाएगा, नोट कर लेना सारी इन्फॉर्मेशन को भी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया है? आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना इस वीडियो को। इस वीडियो पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चों को शेयर हुई होगी तो वो पता चल जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे ही मैं डेली बेसिस पर वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। सही आंसर दोस्तों सिक्किम हो जाएगा, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत ने पहली बार भूमिगत कोयला गैसीकरण तकनीक से युक्त कितनी कोयला खदानों को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? 4 खदानों को मंजूरी दी गई है, 4 खदानों को। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब इन 4 खदानों को दोस्तों जो मंजूरी दी गई है, ये 4 खदान 2 कंपनियों को दी गई है। ये भी नोट कर सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को और एक्सिस एनर्जीज़ को। तो ये भी आप लोग नोट जरूर कर लेना। देखिए राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन यानी कि नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन जो है ये 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले से गैसिफिकेशन करना है। तो ये आप लोग इस तरीके से नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। यूजीसी तकनीक इसमें यूज की जाएगी, यानी कि ज़मीन से कोयला निकाला नहीं जाएगा बाहर, ज़मीन के अंदर ही उसको गैस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार की ये यूजीसी तकनीक है, तो ये नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को उग्रवाद मुक्त और शांति का गढ़ घोषित किया है? तो ये दोस्तों किया गया है मिजोरम को, सी राइट आंसर रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मिजोरम जो है
ये असम का हिस्सा था, तो ये 1972 में अलग हो गया था असम से। अब इसको फिर राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1987 में दोस्तों मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला था, है ना। मिजोरम दोस्तों म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री है लाल दुहोमा, है ना, और राजधानी है आइजोल मिजोरम की। यहाँ की राज्यपाल है दोस्तों जनरल वीके सिंह। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी नोट कर लीजिए। स्टील्थ फ्रीगेट महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना को कहाँ सौंपा गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई में, सी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए हैं, इसमें मुख्य बदलाव क्या किया गया है? तो देखिए दोस्तों राइट आंसर बताइए क्या रहेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा OCI प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल किया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है भाई। इन नियमों का सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों ये प्रवासी भारतीय नागरिक या OCI की फुल फॉर्म है प्रवासी भारतीय नागरिक प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी और नागरिकता नियमों में संशोधन कर OCI कार्ड आवेदन और नवीकरणीय प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या आता है, हाल ही में परवा नामक सिस्टम किसने लॉन्च किया है? दोस्तों ये सेबी ने लॉन्च किया है, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने नम्मा 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन में भारत का पहला AI संचालित बहुभाषीय फीचर लॉन्च किया है? तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? ये हो जाएगा बेंगलुरु, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 57वें संस्करण के लिए किसे महोत्सव निर्देशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा आशुतोष गोवारिकर, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये थे हमारे 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स। अब बात कर लेते हैं आज के होमवर्क के बारे में। आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में बताया जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, भरतनाट्यम में कौन सा भाव प्रमुख है? 5 सेकेंड का समय मिलता है, जल्दी से आंसर बताइए। दोस्तों राइट आंसर रहेगा भरतनाट्यम में कौन सा भाव प्रमुख है? तो राइट आंसर रहेगा भक्ति, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। कल का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, हाल ही में भारत ने एंटी शिप मिसाइल NASMSR का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलेगी। मास्टर PDF लेनी है तो इस नंबर पे जाके व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। मैसेज में मास्टर PDF लिख देना, तुरंत ही आपको एक बार कोड मिलेगा। उस बार कोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर PDF मिल जाएगी। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।